दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिल की बात। और हम यहाँ दिल के बारे में बात करने आए हैं, मयूराक्षी, आप लोगों की होस्ट और दोस्त। तो आज हम लोग बात करेंगे एक रोमांटिक बुक के बारे में, वाइल्ड लव बाय एम.वी. काशी। इस बुक में अगर आप प्यार और पैशन के बारे में पढ़ना आपको अच्छा लगता है, दिस इज़ अ परफेक्ट बुक फॉर यू। ये कहानी बहुत ही रोमांटिक है और इस एपिसोड में हम लोग आपको इस बुक के साथ बताते बताते आपको एक बोनस टिप शेयर करेंगे, जैसे मैं हमेशा शेयर करती हूँ। तो आपको एंड तक सुनना पड़ेगा बोनस टिप जानने के लिए और इस कहानी के बारे में जानने के लिए। ये कहानी है राहुल और सोनिया की। राहुल जो एक मिलिट्री ऑफिसर का बेटा है और खुद एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है, वो एयरफोर्स में था। और सोनिया एक पॉलिटिशियन की बेटी है जो एक सक्सेसफुल सिंगर है। हम लोग कहानी की शुरुआत में देखते हैं, सोनिया के पापा राहुल को कॉल करते हैं और बोलते हैं सोनिया को किसी ने किडनैप कर लिया है। और पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी दधानी, जिसने सोनिया का किडनैप किया है, वो इतना पावरफुल है कि सोनिया के पापा उनसे अकेले नहीं लड़ पा रहे थे। वो पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दधानी को पता चल गया कि पुलिस को इन्वॉल्व किया गया है या फिर सोनिया के पापा ने अपने इन्फ्लुएंसेस को यूज़ किया है, फिर वो सोनिया को हार्म कर सकते हैं। इसीलिए फाइनली उन्हें राहुल की मदद लेनी पड़ी। राहुल के पापा और सोनिया के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे और राहुल के पापा सोनिया के पापा के लिए काम भी करते थे। राहुल सोनिया के पापा की मदद नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था, वो एक राज है। पर फिर जब बात सोनिया की है और सोनिया की ज़िंदगी का सवाल है, तो ना मानते हुए भी राहुल ने उसके पापा की मदद करने के लिए तैयार हो गया। और इसके बदले सोनिया के पापा ने उन्हें प्रॉमिस किया, राहुल की जो न्यू एयरलाइंस कंपनी है, जो वो 3 एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स ने खोला था, उसके और 2 दोस्त के साथ राहुल उसके लिए वो प्रमोट करेगा। वो एक हेलीकॉप्टर कंपनी थी और पॉलिटिशियंस बहुत बार हेलीकॉप्टर्स यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए, तो वो उनके मेन कंज्यूमर्स हो सकते हैं। और उस सोनिया की जान के लिए राहुल को वो अपने सारे कॉन्टैक्ट्स देने के लिए भी तैयार हो गए। फिर स्टोरी चली जाती है दादानी के घर पे, जहाँ पे सोनिया तैयार हो रही है, दुल्हन बन रही है। और फिर वहाँ पे एक लड़की उसे बोलती है, आप बहुत अच्छे हो, आप सबका बहुत ख्याल रखते हो, आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए। पर सोनिया खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों, ये भी जानने के लिए सुनना पड़ेगा। जब वो तैयार होकर नीचे आती है तो फिर वो देखती है प्रेस्ट आ चुका है और उसके सामने एक पायलट खड़ा है। उसको एक बार देखकर ही सोनिया को समझ आ जाता है वो कौन है। वही वो शख्स है जो 10 साल पहले उसे छोड़कर गया था और उनका पहला किस। सोनिया खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी थी और उसकी नज़रें बहुत तेज़ थी। तो वो राहुल को एक झलक देखकर ही समझ गई कि वो राहुल था। पर फिर भी वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी और वो ये समझ नहीं पा रही थी कि इतने पावरफुल इंसान के फॉरेस्ट के इस बंगलो में राहुल कैसे पहुंच पाया। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे बताया गया आज की शादी पोस्टपोन हो चुकी है कल तक, क्योंकि मुहूर्त अच्छा नहीं है। इसकी वजह से वो थोड़ी सी दुखी दिखाकर जब अपने कमरे में गई तो रात में उसके कमरे में कोई आया और वो बिल्कुल सही थी, राहुल आया। वो राहुल के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई, बहुत प्रोटेस्ट करने लगी। फिर राहुल ने उसे किस किया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो फाइट बैक करती। फिर उसे समझ में आया एक्चुअली किस में उसे ड्रग किया गया था। उसी मौके का फ़ायदा उठाकर राहुल उसको हाथ बांधकर अपने साथ ले गया और उसके इस मिशन में ददानी का एक मेड जो सोनिया से बहुत प्यार करती थी, हेल्प किया। वो लोग एक जीप के सहारे निकल गए और पूरे रास्ते सोनिया बहुत प्रोटेस्ट करने लगी। वो जो जर्नी है पूरे जीप में, जहाँ पे सोनिया प्रोटेस्ट करती है और राहुल उसे बार बार बांध के अपने पास रख देता है और उसे ददानी के पास जाने से रोकता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और फाइनली सोनिया उसे बताती है क्यों वो उसके साथ जाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है दादानी जो उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और उसका दीवाना है उसके गानों का। सोनिया का ये थॉट प्रोसेस है, अगर ददानी से उसकी शादी हो गई तो जिस फॉरेस्ट लैंड और विलेजेस को ददानी कैप्चर करना चाहता है, वो उसे कन्विंस करके उन लोगों की जान बचा सकता है। इसीलिए सोनिया अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर और अपने आप को सैक्रिफाइस करके
पूरी दुनिया को बचाना चाहती है और इस बात को सुनकर राहुल को बहुत गुस्सा आता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है 10 साल पहले, जहाँ सोनिया और राहुल पहली बार मिले थे। राहुल पहले से ही सोनिया को प्रिंसेस कहता था और उसे लगता था कि वो बिगड़ी हुई लड़की है बड़े अमीरजादे की, पर उसके साथ साथ सोनिया का दिल जो हर लड़की से अलग था उसे वो भी दिखा था। पहली बार सोनिया और राहुल एक पार्टी में मिले थे, जब सोनिया पार्टी में ड्रिंक करके टुल हो चुकी थी और राहुल को सोनिया के पापा ने उसे वापस लाने के लिए भेजा था। वो लोग दोनों एक बाइक में आए थे और आते वक्त सोनिया ना गिर जाए इसलिए राहुल ने अपने बेल्ट के सहारे उन दोनों को कस के पकड़ लिया था। उसी दिन राहुल को तो सोनिया से प्यार हो गया था और सोनिया को भी कुछ कुछ होने लगा था, पर राहुल ने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। राहुल बचपन से ही बहुत चुपचाप रहता था, इसीलिए वो हमेशा ही सोनिया से दूरी बना के रखने की कोशिश करता था। पर सोनिया भी राहुल को अटेंशन को पाने के लिए एडमेंट थी और उसने राहुल को अपना बॉडीगार्ड बना लिया और बहुत बहानों में वो लोग मिलने लगे और धीरे धीरे दोस्त बन गए। इसके साथ साथ सोनिया को राहुल का बचपन के बारे में पता चला कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई थी और वो ज़िंदगी में कभी भी मिलिट्री ऑफिसर नहीं बनना चाहता था, क्योंकि जब उसकी माँ की मौत हुई थी उसके पापा तब बेस कैम्प में थे और अपनी वाइफ के मौत के टाइम नहीं आ पाए थे। और उसके साथ साथ सोनिया ने भी अपने दिल की बात कही थी कि वो भी कभी सिंगर नहीं बनना चाहती, क्योंकि उसकी माँ अच्छी सिंगर थी, बट उसको माँ के दुख से निकलने का भी वक्त नहीं मिला जब पूरी दुनिया चाहती थी वो एक सिंगर बने। उसकी माँ की मौत कैंसर में हुई थी, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपने दर्द बांटे, अच्छे दोस्त बने। और फिर एक दिन राहुल ने सोनिया को पहली बार किस किया। राहुल घबराकर सोनिया को बोल रहा था कि ये सही नहीं है, पर सोनिया जिद्दी थी और वो राहुल के साथ उसके फार्म जाना चाहती थी। जब ये सब चीज़ें हो ही रहा था, फिर हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलेगा उन दोनों की दूरियों का कारण। सोनिया को लगता था राहुल ने उसे बिना बाय बोले चला गया। आफ्टर द फर्स्ट किस राहुल डिसअपियर हो चुका था, पर क्यों गया, किस लिए गया, इसके जवाब सोनिया के पास कभी नहीं हुआ। सोनिया ने बहुत सारे लड़कों के साथ फ्रेंडशिप करने की भी कोशिश की, पर राहुल का जो इम्पैक्ट उसके दिल में था, वो पहला किस, वो पहला एहसास, वो जगह कोई और नहीं ले पाया। प्रेजेंटली 2 दिन के जद्दोजहद के बाद वो लोग एक गांव जाकर पहुंचते हैं, जहां पे एक गांव की लेडी उसे सहारा देती है और वहां पे वो लोग हस्बैंड वाइफ के बहाने उनके घर रह जाते हैं। उस रात सोनिया अपने आप को पूरा राहुल के हवाले कर देना चाहती है, क्योंकि उसको लगता है अगर राहुल इस डील के लिए मान जाता है तो फिर शायद वो दादानी के पास वापस जा पाएगी और पूरे गांव को बचा पाएगी। पर राहुल जो पहले से ही सोनिया को अपना बनाना तो चाहता था, पर उसके साथ साथ सोनिया को प्रोटेक्ट भी करना चाहता था, तो इसीलिए उसने सोनिया के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। उससे सोनिया को और गुस्सा आया। सोनिया को लगा कि पूरी दुनिया का हर लड़का मुझे पाना चाहता है और इस लड़के के लिए मैं पागल हूँ और ये मेरी तरफ देखता भी नहीं है। ये सब सोचते सोचते वो सो गई। फिर रात के मिडिल में उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और फिर राहुल को पता चलता है कि दादानी के आदमी उस गांव में पहुंच चुके हैं। वो लोग जीप भी नहीं ले पाते हैं और जल्दी से भागते हुए लोग फिर से विलेज पहुंच जाते हैं। फिर आपको स्टोरी में उनका पूरा वाइल्ड लाइफ एडवेंचर के बारे में पता चलेगा, कैसे वो लोग खाना बनाते हैं, कैसे वो लोग फल तोड़ते हैं, कैसे एक बेबी एलिफेंट को सोनिया बचाती है और फाइनली राहुल के दिल का दबा हुआ प्यार वापस आ जाता है। वो लोग 3 दिन एक साथ उस जंगल में कैद रहते हैं और उसी वक्त राहुल फाइनली अपना चुप्पी तोड़ता है और सोनिया को हमेशा के लिए अपना बना लेता है। और वो सोनिया को ये भी बताता है कि वो खुद से नहीं गया था, बल्कि किसी के पापा ने उसको जाने के लिए कहा था। सोनिया एज्यूम करती है शायद राहुल के पापा ने उसको जाने के लिए कहा था, बट असली में सोनिया के पापा ने राहुल और सोनिया को किस करते हुए देख लिया था और इसीलिए राहुल को वहाँ से चले जाने का आदेश दिया गया था। उस वक्त वो छोटा था, कुछ नहीं कर सकता था, बट वो डिटरमाइंड था कि जब वो बड़ा हो जाएगा और अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेगा, वो सोनिया को अपना बना कर ही रहेगा। 3 दिन बाद वो लोग फिर से एक गाँव जाकर पहुँचते हैं जो आसपास का था। वो लोग लंच कर ही रहे होते हैं कि दादानी के आदमी फिर से आ जाते हैं और फाइनली उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। दादानी के पास पहुंचकर सोनिया
एक्टिंग करना शुरू करती है कि राहुल ने उसे ज़बरदस्ती उसके साथ लेकर गया था, क्योंकि उस वक्त अगर उसको उन दोनों को बचाना था तो एक ही उपाय था, दादानी को कैसे भी हो उससे डराना पड़ेगा। एक्टिंग करते करते वो ददानी के पास गई और फाइनली ददानी के सर के ऊपर पिस्टल रख दिया और उसके नाक में गोली मारी। फिर ददानी के आदमी डर गए और वो लोग ददानी के हेलीकॉप्टर के सहारे उनके खुद के घर पहुंच गए। उसके घर ड्रॉप करके राहुल फिर से चला गया और बहुत सारे हफ्तों तक राहुल और सोनिया एक दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट बात नहीं हो पाई। सोनिया हर रोज़ राहुल को याद करती, उस तक पहुंचने की कोशिश करती, अपनी सोशल लाइफ से बिल्कुल दूर हो चुकी थी। वो सिर्फ काम करती, राहुल के बारे में सोचती और उसको ये लगता कि राहुल ने उसका दिल तोड़ दिया, राहुल कहीं गायब हो गया। और दूसरी तरफ ददानी के आदमी भी सोनिया को ढूंढने लगे। तो आगे क्या हुआ? राहुल और सोनिया मिले, ददानी के आदमी ने सोनिया को कैप्चर कर लिया, या फिर राहुल और सोनिया मिल गए? क्या राहुल सिर्फ टाइम पास कर रहा था, या फिर राहुल भी सच्ची में सोनिया से उतना ही प्यार करता था जितना सोनिया उससे प्यार करती है? इसके सवालों का जवाब मैं आप लोगों को नहीं दूंगी। इसके लिए आपको पूरी कहानी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये कहानी सच में बहुत पैशनेट है और बहुत अच्छी है। इस कहानी का रिक्वेस्ट मुझे अखिलेश ने किया था और इस कहानी से मैंने एक चीज़ सीखी, राहुल जो हमेशा सच बोलता था। और हम जितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, प्यार में अगर सच्चाई की बुनियाद हो ना, तो वो प्यार हमेशा जीतता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा लॉयल और ऑनेस्ट रहो ना, तो आप किसी भी ज़माने में हो, 19th सेंचुरी में हो, 21st सेंचुरी में या 22nd सेंचुरी में, आपका प्यार बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो विद दिस मैसेज वी आर साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस वीकेंड।